फटाफट से जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल है? इसमें अक्रिस्टल बताना है। कांच, कांच क्या है? अक्रिस्टल है। बहुत बढ़िया। बाकी जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है सब मेरे भाई क्रिस्टल था, ठीक ना। अगला, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? आपको बताना। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन सही है, ठीक है। 0.74 कितना होता है? 0.74। अच्छे से करते हुए चलना है चीज़ों को। अगला, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या इजी सवाल है ना। 7 होता है। कितना होता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या? 7 होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? बहुत अच्छा सा सवाल है, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे पास, चलो किसमें? AGBR, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें अब AG और BR का मतलब तो समझाना नहीं पड़ेगा, इतना भी तुम कच्चे खिलाड़ी तो हो नहीं। अगला, BCC इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत मान कितना होता है? खाली जगह का कितना परसेंट? मतलब देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो ये जो भरा हुआ रहता है ना, ये कितना भरा हुआ रहता है? 68%। कितना भरा हुआ रहता है? 68% भरा होता है। तो तुम ही बता दो यार, खाली कितना बचेगा? 32%। कितना बचेगा? 32%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी दे सकता है 32%, यानी 32%, 34%, ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छे से मारना है, डरना नहीं है। एग्जाम में फोड़ना है हम लोगों को। सारे चैप्टर सभी सब्जेक्ट के करेंगे। निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? 7 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? Na2SO4। ये थोड़ा सा नंबर गबड़ा गया है, नंबर पे ध्यान मत देना, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया है। Na2SO4 याद रख लेना, क्या है? आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल का ये उदाहरण है, ठीक है। बाकी सब तो नहीं है, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनना। CaCl क्रिस्टल संरचना है, ये किस संरचना के अंदर आता है? अगर तुम पढ़े हो तो तुम बता दोगे। BCC संरचना के अंदर आता है। BCC यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? है ना। ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। 74%। कितना? 74%। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। यदि क्रिस्टल में R पॉजिटिव बटा में R निगेटिव का मान जो है वो 0.144, मतलब 414 से अगर छोटा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी संख्या टोटल कितनी होती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, यानी कि डी, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6। अगला सवाल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक में लैटिक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड पूछा है, याद रखना, बॉडी के सेंटर, ठीक है। सेंटर्ड उसे लिखा था सेंटर, ऐसे इंग्लिश में लिखा गया CENTRE, ठीक है। तो बताना है तुम्हें कुल कितनी नंबर्स, संख्या बतानी है, 2। कितना? 2। ऑप्शन नंबर सी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से बताना। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है या घट जाता है? ये घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, घट जाता है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष क्या होता है? ये मेरे भाई जो 13 नंबर का ऑप्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए 2 ही दिया था। क्रिस्टल दोष कहलाता है। एक किसके अंदर आता है? क्रिस्टल दोष के अंदर फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष आते हैं, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर 14 नंबर, एल क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? एल क्रिस्टल की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक क्रिस्टल के अंदर, एक यहाँ पर होना चाहिए था मेरे भाई, नहीं, एक क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। तो कितने आते हैं एक क्रिस्टल के अंदर? 14 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 14। एक क्रिस्टल में 14 आते हैं, ठीक ना। 14 क्रिस्टल जालक आते हैं। अगला, FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? ये बता दोगे। मेरे को पता है कि कितने परमाणु होते हैं FCC में। अब यहाँ पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं मैं फॉर्म करने वाला हूँ, बहुत लेंदी समय हो जाएगा, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो कि 16 नंबर का है, Na2O सोडियम की उप संयोजनक संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो टोटल संख्याएं होती हैं, ठीक है, 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 4। क्या तुम्हें दिख रहा है क्या कहीं पर? 4, बहुत बढ़िया, 4 हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। C6H6 कैसा पदार्थ है? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। C6H6 यानी C6H6 कैसा? हाँ, प्रतिचुंबकीय। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। ट्रांजिस्टर तुम्हें पता है ना, ट्रांजिस्टर जब सेट करोगे तो उसमें कौन सा पदार्थ यानी कौन सा तत्व यूज होगा, तो ये तुम्हें बताना है। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, SI सिलिकॉन। अगला बार 19 नंबर का सवाल करेंगे। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? सोडियम क्लोराइड का जालक यानी कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है।
अष्टफलकीय, याद रहेगा अष्टफलकीय क्या, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अगला 20 नंबर का सवाल करेंगे, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, जालक में ए बी व्यवस्था दर्शाता है। जब ये लगातार होगा ना, ए बी है, फिर ए बी दिया है, ऐसे डॉट डॉट कर दिया है, मतलब ए बी आता रहेगा हमेशा, तो HCP जालक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है मेरे भाई, HCP जालक के अंदर आता है। 21 नंबर का सवाल में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बोर मैग्नेट पूछ रहा था कितना होता है, एक बोर मैग्नेट पूछ रहा था, तो ये 9.27 × 10⁻⁻24 AM²। ये रटने वाली चीज़ें हैं, अभी याद करो, रट लिया, याद हो गया, बहुत तेज हो यार। अगला सवाल 22 नंबर का, यदि बैंड गैप 0.7 का हो तो वह क्या किसके अंदर आता है, कौन चालक ये कहलाता है। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, अर्धचालक होता है। ये क्या होता है, अर्धचालक होता है। ये क्वेश्चन खुद से बताओगे, निम्न में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है, ओहो के का। ये तो आसान सा सवाल था। अगला सवाल 24 नंबर का करेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ विषम दक्षता दर्शाएगा इनमें से। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन ही हैं, तो 24 नंबर का मेरे हिसाब से तुम मार दोगे, बहुत बढ़िया, BaCl2। ठीक है, BaCl2। अगला सवाल, शॉर्ट की दोष होने का कारण क्या होता है। इतना लंबा लंबा ऑप्शन एग्जाम में नहीं देता, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा हो जाएगा, लैटिक साइड से है ना, टोकायन तथा एनायन के पेपर की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा होगा, इसे एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट में लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, 26 नंबर, ब्रेब्रेन जालकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेब्रेन जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 गो। कितना होती है मेरे भाई, 14। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। 2 और क्वेश्चन है। पी टाइप अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेशवाहक होते हैं। ठीक है, इनमें से 3 गो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तीनों ऑप्शन से बताओ कौन सा, बहुत बढ़िया, छिद्र होते हैं उसके अंदर, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि बैंड गैप 6 हो तो, अरे यार इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो गया, क्योंकि ये अर्धचालक नहीं होगा, अर्धचालक नहीं होगा, अतिचालक होगा ही नहीं। तो इसी तरह से मेरे भाई काफ़ी कम समय में फोड़ने के लिए, कतई जहर मचाने के लिए एग्जाम में सब्सक्राइब कर दो, सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा यार, सब चीज़ दे दूंगा, जाओ ना यार, फोड़ दोगे एग्जाम में। सब्सक्राइब शेयर